हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाक मीडिया क्राइंग एज इंडिया विल प्रोवाइड ऑल पॉसिबल हेल्प टू अफगानिस्तान टू प्रोटेक्ट देम। कल इंडिया का ये बयान है कि वो अफगानिस्तान को हर तरह की हेल्प फराहम करेगा वो अपने आप को बचाने के लिए। ये प्रॉपर एक बयान है। इसके ऊपर पाकिस्तान गुस्से से लाल हुआ है। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया है। वो कह रहे हैं जी कि अफगानिस्तान ठीक है और पाकिस्तान गलत है। भारत ने बोला है कि कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देंगे और पैसा देने के बाद आप हमारे मन के काम करिए। तो तालिबान ने बोला यार हमारी एक्सपर्टीज तो सिर्फ कलमे वाली उंगली की है, ये 4 फिंगर, इसके अलावा तो हमारी कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं। इंडिया ने बोला यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? आप पैसे पकड़ो और आप पाकिस्तान के अंदर जाके गुड नाइट बोलो लोगों को। वही अजीत डोभाल जो ये कहा करता था कि हम अफगानिस्तान को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सीधा होकर बात करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, हम इतना उलझा देंगे। दुनिया ये कहती है कि वहाँ पे दहशतगर्द नेटवर्क्स हैं। इंडिया की एमईए जो है वो कह रही है कि नहीं जनाब पाकिस्तान के अंदर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया दुनिया से मुख्तलिफ क्यों है? चलिए ये वाली प्रॉक्सी वॉर आपने बोल दी, चलिए हमने कर दी। बलूचिस्तान भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, टीटीपी भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, वो इमरान खान की पार्टी आपके यहाँ कर रही है, वो भी मेरा ही प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। यार बड़े पैसे आ गए हमारे पास आपके सब जगह पर प्रॉक्सी वॉर कराने के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है, बड़े अमीर हैं आजकल। पाकिस्तान पे हमला हो गया, अब हम आराम से बैठे रहे कि अच्छा जी देखें इस्लामी दुनिया क्या करेगी, बैनुल-अक़वामी बरादरी क्या करेगी, तुर्की क्या करेगा, कुछ भी नहीं को करे। दोस्तों नमस्कार। कल भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि इंडिया पूरा साथ देगा अफगानिस्तान का और जितनी हो सके उतनी हेल्प करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 40-50 सालों में बहुत नुकसान पहुंचाया है अफगानिस्तान को। आज वहां जो भी हालात हैं उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही है। इन्होंने ही अमेरिका के कहने पर वहां आम लोगों को निशाना बनाया और आज वही लोग बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से। इसलिए भारत पूरा साथ देगा उनका, क्योंकि भारत में जितने भी हमले हुए हैं वो सब पाकिस्तान ने ही करवाए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का अटैक हो, 2008 मुंबई हो, उड़ी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो इनकी जड़ काटनी होगी, और वो है इनकी आर्मी। जब तक आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी इनकी, ये ऐसे ही करते रहेंगे। और अफगानिस्तान आज उनको जलील कर रहा है पूरी तरह। पाकिस्तान के जवानों को अपने कब्जे में लेकर पैंट उतारा जैसे हमने उतारी थी, और उनको परेड करवा रहा है गली गली में, क्योंकि ये सब करने से पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के लोग मेंटली बहुत वीक हो जाएंगे। और अगर दुश्मन को हराना है तो पहले उसे मेंटली कमजोर कर दो, ताकि वो मैदान पर आने से पहले ही हार मान ले। हमने तो इनके 93,000 सैनिक भी पकड़े थे और उनको 2 साल खाना खिलाया। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया है। वो कह रहे हैं जी कि अफगानिस्तान ठीक है और पाकिस्तान गलत है, और वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। जबकि कल साहब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक जुलाई में रिपोर्ट आई थी, वो अफगानिस्तान को कह चुकी है कि आपके मुल्क में टीटीपी, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट मौजूद है। दुनिया ये कहती है कि वहाँ पे दहशतगर्द नेटवर्क्स हैं। इंडिया की एमईए जो है वो कह रही है कि नहीं जनाब पाकिस्तान के अंदर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया दुनिया से मुख्तलिफ क्यों है? इंडिया ने आपको दुनिया को प्रूफ दिए हैं कि पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ टेररिज्म होती है। अब आगे बात, जैसा कि अभी रिसेंटली आपके यहाँ से भी बोला गया है कि प्रॉक्सी जो है वो इंडिया करा रहा है अफगानिस्तान के थ्रू। मैं आज कमर चीमा से पूछता हूँ, कमर चीमा मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मैं आज उनसे पूछता हूँ कोई एक टेररिस्ट कैंप का नाम बताइए जो इंडिया में है। क्योंकि अगर टेररिस्ट कैंप है हमारे पास, ट्रेन कर रहे हैं हम लोगों को, अफगानियों को, या आपके प्रॉक्सी वॉर के लिए बलूचों को, या किसी को भी, कोई एक जगह का नाम बताइए। जबकि जी सर हम तो हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया तालिबान टीटीपी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मेरा देश, मेरी सरकार किसी भी तरह की कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहती।
हम बिल्कुल नहीं चाहते कोई लड़ाई, और हम दुनिया के अकेले वो देश हैं जिसने किसी सुपर पावर की कंट्री दैट इज मॉस्को में खड़े होकर भी बोल दिया दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, और ये दुनिया ने इको किया कि ये देखिए इंडिया ने बोल भी दिया। अगर हमने वॉर करनी होती तो हम कुछ और करते, हम पहले 6-7 तारीख को कभी भी सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय नहीं करते और आपके डीजीएमओ को इन्फॉर्म करते कि देखिए जनाब हमारी तरफ से इसके आगे और कोई कार्रवाई नहीं है, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक करी अगर हमने वॉर करनी होती। अब आगे बात कि कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके पास नहीं। अब आप ये बताइए, हमने तो स्टेटमेंट नहीं दी, ये तो अफगान के जो एमईए का जो स्पोक्समैन पर्सन है उसने कहा, और उसको मैं कोट कर रहा हूं कि पाकिस्तान रिक्वेस्टेड एंड इंसिस्टेड फॉर अ सीज फायर ऑफ 48 आवर्स। ये तो पाकिस्तान भी बोल रहा है कि तालिबान ने बोला है। मैंने भी सुना। ये इंसिस्टेड क्या होता है? इंसिस्टेड को अलग गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज बेगिंग, एंड बेगिंग का जो उनका स्टेटमेंट है, भाई अब ये तो हो नहीं सकता कि तालिबान सब कुछ मेरे कहने से करते हैं, क्योंकि तो वो तालिबान सरकार है जो पाकिस्तान की बड़ी चहेती सरकार। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार अभी आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि यार भाई सीधी सी बात है, इंडिया प्रोवाइड करेगा हेल्प, जाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से हुआ दुनिया की पाकिस्तान को जिस तरह भारत बर्बाद कर सकता है करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दुश्मनी है इसमें तो कोई इससे तो कोई दरकिनार नहीं है। इंडिया चाहेगा, इंडिया चाहता है पाकिस्तान बर्बाद हो, चाहे वो जैसे मर्जी करे, खुद बोला था, चाहे वो जैसे मर्जी करे, और पाकिस्तान चाहता है इंडिया बर्बाद हो, चाहे वो जैसे मर्जी करे। तो ये तो बात ही फिर खत्म हो जाती है ना। पाकिस्तान चाहता है इंडिया की बर्बादी, इंडिया चाहता है पाकिस्तान की बर्बादी। पाकिस्तान अपने तरीके से करने की कोशिश करता है, इंडिया अपने तरीके से करने, इसमें तो फिर ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो किसी ने सही बोला था। लव और जो वॉर के अंदर ना हर चीज भाई होती है, फेयर होती है। कहा था कि पाकिस्तान को जो है मैं ऐसा उलझा दूंगा अफगानिस्तान में कि उसको जो है ना मतलब वो उसको दब के रहना पड़ेगा। वही हो रहा है, वही हो रहा है, बिल्कुल सेम वही हो रहा है। तो भाई साहब ये जो चीजें होती है, ये स्ट्रेटेजी है भाई, दुश्मन मुल्क आपके लिए करेगा। कल को अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, सीधी सी बात है। यही पैसा अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को दे उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये तो जाहिर बात है, ये पैसा फेंक तमाशा देगा। हर देश पैसे के इंटरेस्ट में काम करता है, कोई भी कोई नहीं। और दूसरी बात यार, इंसिस्ट वगैरह ये नहीं हुआ। बाकी जो है ना कोई देश नहीं करते इंडिया को, अब कोई किसी को पैसा दे, इंडिया का है ना, इंडिया को कोई पैसा दे के इंडिया को खुद पैसा, इंडिया क्यों करेगा? नहीं होता। ये वो देश करते हैं जिनका पैसा नहीं है, जो कमजोर है, जिनको आर्थिक पैसे की जरूरत है, वो देश करते हैं। हम इंडिया के पास अपना इतना पैसा है, वो कहेगा मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ। सही। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।